ज़ाहिर है अदिति, और चूंकि बीजेपी की जो रणनीति है वो 2047 तक की है, और अगर आगे आने वाले दिनों में देखो तो बिहार में चुनाव होंगे, फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव है, वेस्ट बंगाल का चुनाव है। आप उस दिन प्योर पॉलिटिक्स में इसका जिक्र भी कर रही थी। अब ऐसे में जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो ऐसा हो जो सारे समीकरण को सेट कर पाए, और ऐसे में जेपी नड्डा बीजेपी के लिए राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर खूब फपते थे, लेकिन चूंकि अब ये जो कार्यकाल है वो खत्म हो गया, एक्सटेंशन के बाद भी वो समय आ गया है। ऐसे में क्या और रीजंस हो सकते हैं, क्या और जो क्वालिटीज़ है वो हो सकती है जो इस समय बीजेपी ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्योंकि खास तौर पर दो ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव हो रहे हैं जहां पर पूरी राजनीति जात पात पर होती है। खास तौर पर बिहार का भी मैं जिक्र कर रही हूँ। ऐसे में राष्ट्र अध्यक्ष का तुरंत बनना, रणनीति तय करना और बिहार को फतेह करना, इसमें क्या वो क्वालिटीज़ होंगी जो इस समय राष्ट्र अध्यक्ष में ढूंढा जा रहा है? जेपी नड्डा वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी मेहनत कह लें, अपने जिसे बोलते हैं एक साधारण व्यक्तित्व, जैसे बोलते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष होने के बाद भी वो सबसे एक कार्यकर्ता की तरह मिलते थे। तो उनका वो व्यक्तित्व की वजह से और एक लक फैक्टर भी उनके साथ था कि उन्होंने, अगर यूँ कहें कि अपने पूरे कार्यकाल में 100% में से उन्होंने 80% से ज़्यादा चुनाव में जीत दर्ज कराई है। तो एक लकी फैक्टर उनके लिहाज से जोड़ा जा सकता है, और यही वजह थी कि बीच में चर्चा थी कि जेपी नड्डा को ही एक्सटेंशन मिल जाए। अब देखिए, जो फैक्टर्स हैं वो कुछ जात पात है, लेकिन जात पात से ऊपर उठ के ये है कि जो व्यक्ति, पहली बात तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस किस विचारों को समझकर संगठन को मजबूत करे। आज भारतीय जनता पार्टी जहां है वो वहां इसलिए है क्योंकि उसका संगठन मजबूत है। इसीलिए तो संगठन की मजबूती, देखिए, एक आपने अक्सर, मैं एक छोटा उदाहरण दूंगी जी। किसी भी प्रदेश में हमेशा फेल तब होता है पूरा मामला जब प्रदेश अध्यक्ष ये मानने लग जाए कि उसको मुख्यमंत्री बनना है। उदाहरण बहुत सारे हैं, राजस्थान ले लीजिए, जहाँ जहाँ पर, या मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, कोई आप अभी नहीं, पिछले 2 डिकेड्स में देख लीजिए, जब जब प्रदेश अध्यक्ष ये सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, वहाँ पर उस पार्टी का बंटाधार हो जाता है। जाहिर है। अब आप देखिए, इसी तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी भी पार्टी का, भले ही उसको चेहरा माने, लेकिन वो चेहरा नहीं होगी, वो इंजन होता है जो बहुत मलाई की तरह काम करे, यानी संगठन मलाई की तरह काम करे, तब जाके वो अपनी पार्टी को सत्ता के परचम पर बैठाए। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का असल काम क्या है? भाग दौड़ करके प्रदेशों में जाकर संगठन को बूथ स्तर पे मजबूत करना, यही असली टैगलाइन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जेपी नड्डा ने हमेशा, या अमित शाह ने तो वो काम किया था जो आज तक भूतो न भविष्यति है। लक्षद्वीप में 6 लोगों के साथ पूरा संगठन खड़ा करना, असम में सरकार लेकर आना, उत्तर प्रदेश में जो इम्पॉसिबल था वहां पर सरकार लेकर आना, और शायद वो उत्तर प्रदेश की सरकार के बाद ही इस तरीके से हुजूम हुआ। तो आज भी अमित शाह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटे तो ये कहते थे कि असल में भारतीय जनता पार्टी परचम पर तब पहुंचेगी जिस दिन वो दक्षिण में कई राज्यों में सरकार बना सके, दक्षिण में संगठन मजबूत हो सके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष में भले ही जाति परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब है जिसकी संगठनात्मक शक्तियां इतनी हो कि वो संगठन को और मजबूत कर सके, बीजेपी के परिवार को बढ़ा सके, और चुनाव के दौरान हर बूथ स्तर पर जो है बेहद मेहनती और कर्मठ कार्यकर्ता हों। वही व्यक्ति जो पर्दे के पीछे रहकर, जो भारतीय जनता पार्टी, यूँ कहें कि जो वो रथ होता है, विजय रथ, उसके पीछे के जो टायर कह लें, घोड़े कह लें, उस लिहाज से जो काम करे, वो व्यक्ति होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पहला तो फॉर्मूला यही है कि जो संगठन को बेहतर तरीके चला सके, पर्दे के पीछे रहकर, जिसके अंदर उस क्षमताएं हो, जिनके अंदर पेशेंस हो, और बेहतर तरीके से सबकी सुनकर सही फैसले ले सके। लेकिन अब बात होती है जाति पाति की। अक्सर हम ओबीसी, एससी, ब्राह्मण, जेपी नड्डा को भी अक्सर उस खांचे में देखा गया कि वो ब्राह्मण चेहरे हैं, उत्तर के ब्राह्मण चेहरे हैं, उस लिहाज से देखा गया था। लेकिन अमित शाह के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह के साथ हमेशा उनकी संगठनात्मक शक्तियों को देखकर जोड़ा गया। तो भारतीय जनता पार्टी से आज भी आप ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे बड़े नेताओं से, तो वो यही कहेंगे कि हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हम वोट मांगते हैं। हमें तो चाहिए ऐसा व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के साथ ताल से ताल मिलाकर संगठन को मजबूत कर
सके। लेकिन फिर भी बार बार ये बात होती है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी अक्सर कही जाती है, और जेपी नड्डा ब्राह्मण थे तो हो सकता है कोई ब्राह्मण लेके आया जाए क्योंकि ओबीसी चेहरा ऑलरेडी है। लेकिन अब क्योंकि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य है जहाँ पे एससी और महिला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कि बंगारू दत्तात्रेय पहले दलित राष्ट्र अध्यक्ष बनाए गए थे, हालांकि समय से पहले उनको हटा दिया गया था किसी कारण से, लेकिन कोई दलित चेहरा भी आ सकता है। तो जैसे कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाए गए, तो ये भी कई चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल जब अगर कोई जिसको भी बनाया जाएगा उसको जाति से ऊपर उठ के सोचा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ब्राह्मण और बणिए की राजनीति से ऊपर उठ के अपने आप को उस तरीके से रखना है कि वो एससी, दलित, ओबीसी, महिला सभी के हितकारक हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके से फॉर्मूला बैठे। हाँ, ये हो सकता है कि उत्तर से या दक्षिण से, महिला या पुरुष। और क्योंकि जेपी नड्डा ब्राह्मण है, और ब्राह्मण देखिए अगर हम इस लिहाज से देखें तो लोकसभा स्पीकर बणिए हैं, खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी, भले ही वो ओबीसी से बहुत बड़ा व्यक्तित्व है लेकिन ओबीसी लिहाज से देखा जाए, राजनाथ सिंह एक बड़े पद पर हैं वो, तो जाति के लिहाज से देखा जाए तो ब्राह्मण सबसे ज़्यादा अभी फिट बैठते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस तीनों की मंशा को अच्छे से समझ के आगे बढ़ सके, वही असली कैंडिडेचर बीजेपी का होने वाला है। अच्छा अदिति, एक बड़ा अच्छा जिक्र आपने चुनाव के समय में किया था जब लोकसभा का चुनाव भी चल रहा था, और आपने कहा कि जो आखिर में यानी जो आखिरी दिन चुनाव प्रचार का होता है उसका जो इम्पैक्ट होता है वही चुनाव पर असर लेकर आता है। अब ऐसे में अब जब राष्ट्राध्यक्ष की चर्चा हो रही है और चूंकि बिहार का चुनाव बिल्कुल सर पर है, 2 महीने बाद जो है लगभग जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नवंबर के आसपास चुनाव हो जाएंगे, ऐसे में इस समय किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का चुनना किस जाति से है, आपको नहीं लगता इसका सीधा इम्पैक्ट बिहार पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और इसकी चर्चा भी होगी। और उस लिहाज से फिर ओबीसी तो खुद नरेंद्र मोदी हुए, यानी कि कोई पिछड़ा और एससी वर्ग से कोई व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में, जैसे कि राजस्थान में बात करें तो मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, फिर जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो एक एससी वर्ग से है तो एक राजपूत वर्ग से। सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान पूरा रखती है। पर ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव, बिहार के चुनाव, बंगाल के चुनाव, अगले 10 महीने में 5 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव है। तो जिस भी जाति के होंगे वो एक बड़ी मैसेजिंग होगी। क्यों? क्योंकि एआईसीसी में जैसे सोनिया गांधी के लिए कहा गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगी क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है, तबीयत नासाज है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा उम्र के व्यक्ति 83 ईयर ओल्ड, नाउ ही मे बी 84 ईयर ओल्ड मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया। वो भी भाग भाग के प्रवास नहीं कर सकते, लेकिन मैसेजिंग क्या है कि वो दलित परिवार से आते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर अगर कोई बयान देते हैं तो उसको उस लिहाज से देखा जाता है कि वो दलित है। एक दलित व्यक्ति को यहाँ तक कांग्रेस ने पहुंचाया, एक दलित व्यक्ति कोई एक बयान दे रहा है, उस लिहाज से तो जाहिर तौर पे हम माने या ना माने, हमें ये समझना होगा कि जो भी व्यक्ति उस पर आएगा उसकी जाति पर चर्चा होगी, और अगर वो इस तरह से जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग फिट बैठता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट बिहार पे जाएगा। क्योंकि बिहार का असल मुद्दा था जातीय जनगणना जो बीजेपी ने ले लिया है, पर उसमें अगर किसी एससी वर्ग से वो बनाया जाता है, ओबीसी वर्ग से बनाया जाता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में, और आप बेहतर तरीके से जानती हैं कि जनरल कास्ट है, ठाकुर है, या यूं कहें कि ब्राह्मण है, वो भी बहुत बड़ी संख्या में है। और आज भी एक ब्राह्मण बढ़िया वो वोट बैंक है जो कितना ही कुछ भी हो जाए बीजेपी से नहीं झटक सकता। तो बीजेपी को बैक ऑफ द माइंड ये पता है कि हमें एक बड़ी मैसेजिंग ये दे के रखनी है कि सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से ब्राह्मण बढ़िया हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो उस लिहाज से भी हो सकता है, पर ये देखना होगा कि अभी एक ऐसा व्यक्ति जो सोशल इंजीनियरिंग प्लस संगठनात्मक शक्तियों का गुणी हो, वो व्यक्ति यहाँ पर फिट हो। क्योंकि ये बात बिहार या बंगाल चुनाव की नहीं है, ये 2029 के लोकसभा चुनाव की भी है। जाहिर सी बात है, और जो समन्वय है वो बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो व्यक्ति बना सके और इसके साथ ही पूरे देश में बना सके, संगठनात्मक तौर पर एक दूसरे को जोड़ सके, बीजेपी इस समय ऐसे राष्ट्राध्यक्ष की तलाश में है।